शनिवार 25 फरवरी को भारतीय आंदोलन परिषद द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर दिवसीय धरना दिया गया। धरने की अगुवाई कर रहे भारतीय भाषा आंदोलन के जनक पुष्पेंद्र चौहान द्वारा सनातन क्रांति की ओर, संपूर्ण क्रांति की ओर के बैनर तले भारत की राजधानी दिल्ली से संपूर्ण भारत के लिए आह्वान किया गया। आंदोलनकारियों ने अपने आह्वान में भारत की बेलगाम राजनीति एवं निरंकुश व्यवस्था का हवाला देते हुए 11 मांगे अपने ज्ञापन में सरकार से की है, जिसमें 1. भारत को भिखारी बना रहे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो। 2. रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्तखोरी एवं चुनावी रिश्वत राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में दर्ज हो। 3. चुनावी चंदे की आड़ में अरबों रुपए के राजनीतिक भ्रष्टाचार की मान्यता रद्द हो। 4. निर्दलीय उम्मीदवार की तरह अपने निजी खर्च से चुनाव लड़े राजनीतिक दल। 5. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं सरकारी पदों पर बैठे अन्य मंत्रियों द्वारा अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार पर रोक लगे। 6. न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका में बांटे जा रहे भारी भरकम वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की आड़ में चल रहे रेवड़ी कल्चर मुफ्तखोरी एवं कानूनी लूट पर तत्काल प्रतिबंध लगे। 7. किसान एवं मजदूर के मेहनताने से सीख ले भारत की व्यवस्था। 8. सरकारी विज्ञापनों की आड़ में सरकारों द्वारा समाचार पालिका की स्वतंत्रता खत्म करने की मौखिक नीति पर कानूनी रोक लगे। 9. केवल सरकारी चैनल एवं सरकारी अखबारों में ही चले सरकारी विज्ञापन। 10. भारत की न्यायिक व्यवस्था न्यायिक, व्यवहारिक एवं लोकतांत्रिक हो। 11. संविधान सभा संवैधानिक राष्ट्रीय प्रणाली की सिफारिश पर हो संविधान में संशोधन। इस पर प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा, इसे भी सुने। ये सत्य पर आधारित धरना है, यह मानव कल्याण के लिए धरना है। इस उम्र में भी लोगों को जगाने, जिन आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने जो बलिदान दिए थे, उन बलिदान की कीमत और उनको प्रेरणा दे जनता को मिले, इसके लिए यह धरना है। मैं तो धन्य हूँ, मैं तो इस देश में मैं तो इनके कार्य जिस दिन के लिए अपने आप को बड़ा जनता की जिस सुख सुविधा के लिए, क्रांतिकारी, जिस न्याय के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, हर हाथ को काम देने के लिए, मैंने आपको देखा है, हर खेत को पानी देने के लिए गुजारिश है जो एक लंबा संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का जो एक परिणाम बना, के बीच में आज 75 वर्षों की आजादी के बाद भी आज यहाँ की मानवता परेशानियों से घिरी हुई है। आज भारतीय आंदोलन परिषद के नेतृत्व में आयोजित किए गए इस आंदोलन की शुरुआत में सनातन संपूर्ण क्रांति की ओर अग्रसर करने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये वर्तमान राजनीति में तोड़ तोड़ के संस्कृति को हमारे ऊपर कुठाराघात करते हुए बार बार इस सनातन संस्कृति पे आक्रमण हुआ और अब भी आक्रमण जारी है। संपूर्ण सनातन क्रांति की ओर हम सब चलें। मुझे आज के लिए इतना ही कहना है। जो सनातन है, जो मानव है, जो प्रकृति, पर्यावरण, पक्षी, पशु, सूर्य, ऐसे हम लोग बांट सकते हैं कि ये इस धर्म का है, इस धर्म का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सनातन की ही उपज है और इस सनातन शब्द को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। आज हम भारतीय आंदोलन परिषद के तत्वावधान में इस धरने का शुरुआत की है, जिसमें हमारी मूल जो मुद्दे हैं उन पर हमें काम करने की जरूरत है। उसी के अंतर्गत हमने सनातन क्रांति की ओर और संपूर्ण क्रांति की ओर चलते हुए इन 7 क्रांतियों पर फोकस करते हुए अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पर व्यवहारिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, तो संपूर्ण क्रांति की, सनातन क्रांति की कई सारे विषय बताए हैं राजनीतिक निरंकुश व्यवस्था के। इसमें जो व्यवस्था नाम का शब्द है, इसके विषय में मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं, जो बिल्कुल अभी अनुभव में आ रही है। जब हमारी सुनने वाला, नैतिक और कानूनी बात सुनने वाला भी कोई नहीं है, तो तंत्र कैसे अपना तंत्र कह सकते हैं। इसी माध्यम से, इसी कारण से मुझे लगता है इस धरने की जो मूल भावना है, उसको लेकर हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और ठीक दिशा में इस व्यवस्था परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो पूरी प्रकृति है, इसमें जितने जीव जंतु हैं, जितने इसमें मनुष्य हैं, उनकी जो जीवन शैली है वही सनातन है। और ये ना किसी धर्म के खिलाफ जाती है, ना किसी जाति के खिलाफ जाती है, ना किसी जीव जंतु के खिलाफ जाती है, बल्कि सीधा सीधा देखा जाए
तो प्रकृति जो पैदा हो रही है और प्रकृति जब यहाँ से कहीं और चली जाती है, जिस प्रकार मनुष्य कहीं और चला जाता है, तमाम जीव जंतु कहीं और चला जाते हैं, वही सनातन है। तो सांस अगर हिंदू लेता है तो सांस तो सभी लोग ले रहे हैं, तो इसमें कोई हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई का कोई मसला नहीं बैठता। तो अब ये सनातन की जो अवस्था है इसको बार बार इसमें चर्चा करने का, सनातन की अवस्था क्यों आए, सनातन की अवस्था को क्यों दबाया जा रहा है, सनातन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लाने के लिए हिंदुस्तान एक पासी समाज की रूप क्यों जरूरत पड़ रही है, जिन्होंने बिहार इसके जब आप मूल में देखेंगे तो पासी समाज के न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अत्याचार को पूरे आज यहाँ पूरी पर दुनिया की जो राजनीति है, पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, इसके लिए वो धन्यवाद देते जब हैं तक अखिल भारतीय पासी समाज के उसका आचरण प्रकृति के अनुकूल नहीं होता है, जब तक उसकी सारी व्यवस्थाएं सबको एकत्रित कर मनुष्य के अनुकूल नहीं होती है, जब तक उसका जो निरंकुश तत्व है वो लगभग जमीन पे नहीं लाया जाता, तब तक सनातन की व्यवस्था या आम आदमी का जो जीवन है या जो उसकी सुख की अवस्था है उसको सामान्य स्तर पर नहीं लाया जा सकता। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें धरने पर मौजूद सभी व्यक्ति मौजूद रहे। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, नई दिल्ली।